वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपको ये चुन्नी से या आप कपड़े से या फिर लेगिंग से अगर आपके कुछ वेस्ट कपड़े पड़े हुए हैं, चुन्नियाँ हैं, तो आप उससे पायदान बना सकते हो। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने पायदान बनाने के लिए बिना गांठ के आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है, ताकि आप पायदान बनाओगे तो कटिंग जो आपकी होगी उसमें गांठ ना हो तो सही रहता है। अगर ऐसे बनाते हो तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है और बनाने में भी आसान रहता है। तो हम एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे कट लगाएंगे। ये ऐसे कट लगा लिया। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही हो गया है, ये 1 इंच के करीब। तो देखिए, इसे हम ऐसे फाड़ लेंगे, आराम से फट जाएगा ये। ये मैं चुन्नी से बना रही हूँ तो ये इतना काफ़ी रहेगा। अगर आपका मोटा कपड़ा है तो फिर चाहे थोड़ा कम ले लेंगे आप, 1 इंच से, जैसे 1 सेंटीमीटर के करीब ही लेना। ये मेरा 1 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही हो गया है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है, इतना। ठीक है, अब हमने यहीं से मुड़ जाना है। अब हम इस तरफ कट लगा लेंगे, अंदाजे से आप कट लगा लीजिए। अब फिर से हमने यहीं से फाड़ना शुरू कर देना है। ये देखिए, आराम से फट जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, घर पे आप अच्छे सुंदर सुंदर से, ये मैं आपको मल्टी कलर में बनाना बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको आप बिना गांठ के कैसे बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह पहुँच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा आराम से काट लीजिए, नहीं तो फिर ये सारा कई बार जोर लगाने से सारा ही फट जाता है। थोड़ा सा इतना। अब हमने फिर से ऐसे कर लेना है। अब फिर से हम यहाँ पे अंदाजे से कट लगा लेंगे और फिर से काटना शुरू करेंगे, फाड़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही फाड़ते हुए आपने जितना भी आपको चाहिए उतना आपने फाड़ लेना है। और उसके बाद आपने इसे गोले बना के रख लेना है। जब आप पायदान बनाओगे तो आपके गोले बने हों तो सही रहेगा। तो यहाँ से हम इसको लपेट लेंगे, सारे हम ऐसे ही फाड़ लेंगे और गोला बना लेंगे कुछ इस तरीके से। तो जितनी मुझे कलर चाहिए मैं उन सारी चुन्नियों के फाड़ के गोले बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, मैंने गोले बना लिए हैं। ये मैंने 2 गोले बनाए हैं चुन्नियाँ काट काट के। और मुझे क्रीम कलर चाहिए था, जैसे मैंने ये बीच में बनाया है थोड़ा सा, तो क्रीम कलर का नहीं था, तो मेरे पास ये थोड़ी ऊन है, मोटे वाली है ये, तो इसको मैंने डबल किया है। तो थोड़ा सा मैं बीच में क्रीम कलर से बनाना शुरू करूँगी इसी से। तो ये मैंने डोर मैट बना लिया है। आप चाहे डोर मैट बना लीजिए इसी तरीके से, चाहे पूजा रूम में बिछाने के लिए आप बना लीजिए, बैठने के लिए। तो इसी को बनाना स्टार्ट करेंगे, आप शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, ये मैंने बनाया है। आप इससे बड़ा साइज़ बना सकते हो, जितना भी आपको बनाना है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे बनाया है मैंने। तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्रोशिया पे नोट बांध लेंगे और 5 चेन लेंगे, 3 4 5। पहले वाली चेन में जाके क्रोशिया डाल के यहाँ पे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 3 चेन लेनी है। ये हमारी डबल क्रोशिया काउंट होगी। और अब इस लूप में हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 हो गए, 3, 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8, ये
9, ये 10। हमने इसे लूप को पूरे को कवर कर लेना है। 10 हो गया। अब हमने ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसके अंदर जाके फर्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया किया था उसके अंदर ज्वाइन कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। 10 हमारे ये डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे। देखिए सिंपल डिज़ाइन है, कोई भी इसे इजीली बना सकता है। डबल क्रोशिया करते हुए हम इसे बनाएंगे। हर एक चेन में जाके अब हमने डबल क्रोशिया करना है। अब इसमें भी डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। अब देखिए ये जो अब अगला है चेन, अगली चेन है ये वाली, इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर से हर एक चेन में अब 2 बार हमने डबल क्रोशिया करना है। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हर एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। थर्ड रो में लास्ट में पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पे जहाँ पर हमने पहले चेन बनाई थी 3 चेन, वहाँ पे हमने ज्वाइन कर लेना है और स्लिप स्टिच से और एक गांठ लगा देनी है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने दूसरा रंग लगाना है। मैं पर्पल कलर लगा रही हूँ। अब दूसरा रंग यहीं पे हमने क्रोशिया डाल के इस रंग को हमने ये ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसी में जाके हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है। इस वाले इसको पीछे को कर देंगे, ये डबल क्रोशिया। ठीक है। अब हमने एक चेन लेनी है और उसके बाद ये जो हमने एक ही उसमें 2 डबल क्रोशिया किया था इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया करना है। इसके अंदर क्रोशिया डाल के 2 डबल क्रोशिया करने हैं हमने, ये ऐसे। ठीक है। फिर से इसी के अंदर क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो नेक्स्ट ये हमारा स्पेस है ये 2 है, इसके अंदर हमने 2 बनाने हैं डबल क्रोशिया, इसके अंदर 1 बनाना है। एक चेन लिखते जाएंगे और यहाँ पे क्रोशिया डाल के ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा लूज हाथों से बनाना है आपने। फिर से इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब ये जो स्पेस है इसके अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे एक चेन लेंगे। अब इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से एक चेन लेंगे। अब ये जो स्पेस है इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हमने इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन लेनी है। इस डबल क्रोशिया के अंदर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया करना है। तो
मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही बनाते हुए। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, यहाँ दो, एक दो, ऐसे ही करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। ऊपर हमने एक एक चेन लेते जाना है। ये देखिए लास्ट में पहुँच गई हूँ मैं। अब हमने यहाँ दो बनाए हैं, यहाँ पे एक बनाया है, इसके अंदर फिर से हमने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे फिर से एक चेन लेंगे और ये जो लास्ट है इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये ऐसे फिर से दो चेन लेंगे, स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेंगे। मैंने यहाँ दो नहीं एक चेन लेनी है, एक चेन ले ली, उसके बाद हमने स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए अब हमने दूसरा कलर लगाना है। अब मैं पिंक कलर लगा रही हूँ। ये देखिए ये देखिए पीछे से इसको कस देंगे थोड़ा सा, थक इस पर्पल कलर का जो है हमारा हमने थ्रेड बनाया हुआ है इसे हमें कस देंगे। अब हमने तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद अपने क्या करना है, यहाँ पर इस वाले धागे को हम साथ में ले लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमने दो चेन लेनी है और इससे आगे जाके फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से दो चेन लेंगे और हर एक चेन में जाके हमने डबल क्रोशिया करना है। फिर से दो चेन लेंगे, हर एक इसमें किया, इसके बाद इसमें और इसमें, ऐसे ही करते हुए हमने डबल क्रोशिया ही करना है। हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ऊपर हमने यहाँ पे दो दो चेन लेते जाना है और उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे राउंड सा कर लेंगे और फिर से दो चेन लेंगे। अब इसके अंदर क्रोशिया डाल के फिर से डबल क्रोशिया अपनाएंगे। फिर से दो चेन लेंगे, इसके आगे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो चेन लेते जाएंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब हमने दो दो चेन लेते जाना है और डबल क्रोशिया करते जाना है हर एक उसमें। ठीक है, इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये हम लास्ट में पहुँच गए हैं। अब हम फिर से क्रोशिया डाल के इसके अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा लूज़ करके इसे निकाल देंगे। अब फिर से दो चेन लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट जो चेन है इसके अंदर डाल के ज्वाइन कर लें। ये देखिए यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ मैंने आपको बता दिया था 5 चेन ली थी। फर्स्ट वाली चेन में हमने डाल के एक हमने सर्कल बनाया था, उसके अंदर हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे। उसके बाद हर एक चेन में जाके हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद हमने एक में एक डबल क्रोशिया, एक में दो डबल क्रोशिया बनाए हैं।
ठीक है। अब हमने एक उसमें चेन लेके एक चेन लेके हमने बनाया था इस राउंड में। तो अब जो बनाया है ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद 2 चेन ली है, फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, हर एक उसमें जाके हमने ये राउंड कंप्लीट किया है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद कलर चेंज करना है, पर्पल कलर लगाऊंगी मैं, और हर एक चेन में जाके आपने डबल क्रोशिया करना है। लेकिन अब फिर से हमने एक चेन लेनी है, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। एक राउंड में हमने एक चेन लेनी है, एक राउंड में हमने 2 चेन लेके ये सर्कल बनाते जाना है। तो हमारा ये ऐसा बनेगा। आप इसका घेरा जो है जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।